तो भाजपा का तो ये टैक्टिस है, तो भाजपा के लोग तारीफ करेंगे, इसमें आप दो राय में मत रहिए। आपके सहयोगी भी भाजपा के ही एजेंडा पे चल रहे हैं अभी के पाठक जी। तो सहयोगियों की बात छोड़ दिए, अगर कोई सहयोगी तारीफ कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के माध्यम से आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा स्कूलों में और कॉलेजों में लाखों की संख्या में बगैर आरक्षण रोस्टर का पालन किए हुए बहाली निकाली जा रही है, ये सही है या गलत है? एक परसेप्शन जो बन गया है मीडिया के माध्यम से कि ये बहुत कड़े मिजाज के हैं और शिक्षा को सुधार रहे हैं, वो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन क्या सुधार रहे हैं ये देखना पड़ेगा, क्या फैसला ले रहे हैं ये देखना पड़ेगा, किस तरह की कड़ाई कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, वो नए कदम उठा रहे हैं। इसको लेकर माले के विधायक हैं जो लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं जो आरजेडी और जेडीयू के विधायक हैं वो इनके तारीफ में कह रहे हैं कि के पाठक बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं अब भाजपा के विधायक भी के पाठक के तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ हैं CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ। आप लोग के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अब तो भाजपा के भी विधायक कहने लगे हैं कि अब के पाठक बढ़िया काम कर रहे हैं। भाजपा तो कहेगी ही। भाजपा जैसे नरेंद्र मोदी देश भर में विपक्षी नेताओं को खामोश करवा रहे हैं, सब जगह पे आंदोलन पे रोक लगा रहे हैं। कोई सांसद लोकसभा में सवाल न पूछ दे इसलिए उनको निलंबित कर दे रहे हैं। वही पैटर्न हम देख रहे हैं कि बिहार में भी अगर शिक्षा विभाग के अंदर कोई अधिकारी ले रहा है, वो भी कह रहा है कि कोई भी शिक्षक अगर सरकार की किसी नीति की आलोचना करता है तो उसको सस्पेंड कर देंगे, कोई संगठन में बना लेता है तो हम सस्पेंड कर देंगे। तो भाजपा का तो ये टैक्टिस है, तो भाजपा के लोग तारीफ करेंगे, इसमें आप दो राय में मत रहिए। आपके सहयोगी भी भाजपा के ही एजेंडा पे चल रहे हैं अभी के पाठक जी। तो सहयोगियों की बात छोड़ दिए, अगर कोई सहयोगी तारीफ कर रहे हैं तो बस एक सवाल हम उनसे पूछिए, बस एक सवाल। इस सवाल पे कौन लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, कौन लोग नहीं, तब आप हमको बताइए। क्या कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी विधायक अभी के समय में ये बात कह सकता है कि जब बिहार में जातिगत गणना का रिपोर्ट पब्लिक हुआ और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसी बीच में बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यम से आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा स्कूलों में और कॉलेजों में लाखों की संख्या में बगैर आरक्षण रोस्टर का पालन किए हुए बहाली निकाली जा रही है, ये सही है या गलत है? बस इतना सवाल आप पूछ लीजिए, यहाँ आपको साफ हो जाएगा कौन किन के पक्ष में है, कौन किन के पक्ष में नहीं है। ये जो बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार आउटसोर्सिंग कंपनियों का आप देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट नीचे हम लोग को दिख रहा है। लोग पैसे लेके दौड़ रहे हैं किसको दें और नौकरी लें। तो शिक्षा विभाग में ऐसे बहालियां होगी, गेस्ट टीचर की बहाली होनी तो उसका कोई पैरामीटर होगा सेट ना, कि कोई कंपनी को आप कह देंगे आप जिसको बहाल करके ले आएंगे हम रख लेंगे। आप कॉलेज में कह रहे हैं कि हम सारे पदों पर अब आउटसोर्सिंग करेंगे, तो क्या सरकार इतनी सक्षम नहीं रही है कि कॉलेजों में जो फैकल्टी के पोस्ट खाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट खाली हैं, वहाँ भर्ती हम कर दें? तो ये तो सरकार की अक्षमता दिखेगी। तो इसलिए इस तरह के फैसलों से जिसका लॉन्ग टर्म नुकसान बिहार को होगा, उसका समर्थन में मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। एक परसेप्शन जो बन गया है मीडिया के माध्यम से कि ये बहुत कड़े मिजाज के हैं और शिक्षा को सुधार रहे हैं, वो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन क्या सुधार रहे हैं ये देखना पड़ेगा, क्या फैसला ले रहे हैं ये देखना पड़ेगा, किस तरह की कड़ाई कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। आप कड़ाई के नाम पर शिक्षकों से दुश्मनी नहीं लेकर बैठ सकते हैं और ये है कि पूरे बिहार के शिक्षकों को उलझा के रखे हुए हैं, उनका अपमान लगातार कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग भी विरोध में हैं, समर्थन में, वो मामला विरोध समर्थन का एक नेता का मतलब ही नहीं है या एक अधिकारी का कोई मतलब नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि के पाठक ही अपने मन से फैसला कर रहे हैं। जब तक सरकार का उनके ऊपर हाथ नहीं होगा, जब तक लेन देन चल करके बहालियां हो रही है, तो सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। जो मेहनत सरकार ने किया है, जो मेहनत बिहार के तमाम कर्मियों ने किया है, जातिगत गणना का रिपोर्ट पब्लिक करके केंद्र का रोक था तब भी बिहार ने किया। अब उस रिपोर्ट के बाद अगर आप इतनी बड़ी पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों से बहाली लेंगे आरक्षण के बगैर, तो फिर वो जो पिछड़ा समुदाय है, वो जो दलित समुदाय है, जो हाशिए पर है, उसका क्या होगा? सवाल तो है ही। आप लोग लगातार के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कह रहे हैं कि के पाठक भाजपा के एजेंट हैं। भाजपा के विधायक हैं जीवेश मिश्रा, साफ तौर पर कहें कि माले को मर्दानगी दिखाना चाहिए, समर्थन वापस ले सरकार से। बीजेपी के कहने से हमने समर्थन दिया। बीजेपी तो चाहती नहीं कि देश में कहीं लोग एकजुट रहें। वो तो उनके पास तो अपना पूरा सिस्टम बना हुआ है, कैसे मीडिया को हाईजैक करना है, कैसे ईडी और सीबीआई को हाईजैक करना है,
कैसे दो लोगों को लड़वा करके फ़ायदा उठाना, उनको तो यही लगता है। मर्दानगी की बात नहीं है, और हम किसी एक अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये फैसला कोई विभाग ले रहा है, कोई भी सरकार लेगा, तो हम लड़ेंगे। रेलवे को आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले किया गया है, तो हम लोग लड़ें ना, तो लड़ें। अब बिहार में स्कूलों को अगर आप आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले कर देंगे तो उस पर भी हम लोग लड़ेंगे, यही बात। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले विधायक संदीप सरोफ। अब बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।